जय हिंद फ्रेंड्स। क्या आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो? क्या आपका भी सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का? क्या आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप उसमें क्वालिफाइड नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, कभी भी ये गलतियां भूल कर भी ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी से छोटी जो बातें होती है, जो एक कॉमन सी बातें हैं, जो शायद आपको भी पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं भी किसी भी तरह से आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, ना ही किसी पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ़ कोई भी एफआईआर होनी चाहिए। दूसरा, कि आपके बॉडी में कहीं भी आपके शरीर पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर में कहीं भी टैटू पाया जाता है तो आपको मेडिकल से अनक्वालिफाइड करके बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक कॉमन सी बात है जो सभी को पता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम भर्ती देने जाते हैं, रनिंग करते हैं, रनिंग के बाद का जो मैटर है उसमें क्या गलतियाँ होती है ये मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप रनिंग करने जाते हो और रनिंग जब स्टार्ट होने वाली होती है, अधिकतर बंदे निक्कर और बनियान पर रनिंग करते हैं। और फ़ौज का रूल है कि आधा नंगे शरीर में कोई भी रनिंग नहीं करेगा। जैसे कि आपने रनिंग में कई बार देखा होगा, कुछ बंदे रनिंग करते हैं लेकिन 1 राउंड या 2 राउंड मारने के बाद अपनी बनियान निकाल कर ओनली निक्कर के ऊपर रनिंग मारते हैं, जो कि फ़ौज में गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रनिंग पास करने के बाद भी फ़ौज से निकाल दिया जाएगा, फ़ौज की रनिंग से अनक्वालिफाइड कर दिए जाओगे। इसलिए फ्रेंड्स, ये गलती कभी भी ना करें। जब भी रनिंग करनी हो निक्कर और बनियान पर ही करें। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैटर आता है, जो कि एक सबसे बड़ी गलती जो कई बंदे कर बैठते हैं या कई लोग अभी तक कर चुके हैं, जिससे बल्कि यही नहीं है कि आप फ़ौज की भर्ती से अनक्वालिफाइड हो जाओगे, बल्कि आप फ्यूचर में पूरी लाइफ टाइम में कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। और ये गलती होती है अक्सर फ़िज़िकल मेडिकल निकालने के बाद। जब बंदा एग्ज़ाम की बात आती है, तैयारी को लेकर बात आती है, जब वो एग्ज़ाम को लेकर डिप्रेशन में होता है, तब उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है कि यार मैं पास हो पाऊँगा या नहीं, मेरी लास्ट भर्ती है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तब उसे कहीं न कहीं से कोई ऐसा बंदा मिलता है जो उसे बोलता है कि भाई एक काम करो, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको भर्ती करवा देता हूँ, आपको एग्ज़ाम पास करवा देता हूँ। बस यही सबसे बड़ी गलती होती है फ्रेंड्स, क्योंकि फ़ौज एक ऐसी संस्था है जहाँ पर 1 करोड़ रुपए देने पर भी आपको एक सिपाही की नौकरी नहीं मिल सकती। कहीं से कहीं तक कोई भी बंदा अगर आपसे बोलता है कि हमें पैसे दो, हम आपको भर्ती करवा देंगे, या तो झूठ बोल रहा है या वो आपसे पैसे ऐंठने के लिए सब कुछ कर रहा है। क्योंकि इंडियन आर्मी में वही बंदा आ सकता है जिसने दिल से मेहनत की हो और मेहनत की हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, लेकिन जो बंदा मेहनत करता है वही फ़ौज में सक्सेस हो पाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें अक्सर ये होता है कि हम कई बार किसी को पैसे दे भी देते हैं, उसके बाद में चलो ठीक है, अगर हम नहीं फँसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये बात फ़ौज को पता चलती है कि आपने फ़ौज के एग्ज़ाम के लिए किसी को पैसा दिया है, किसी अदर पर्सन को, तो वो बंदा तो फँसेगा, साथ में आपके ऊपर भी केस फाइल होगा। और इस कदर केस फाइल होगा कि जिस भी एआरओ बीआरओ से आपने भर्ती दी हो, वहाँ का जो हेड ऑफिसर होगा आपके डॉक्यूमेंट पे रेड सिग्नेचर कर देगा। और जब वो आपके डॉक्यूमेंट पे रेड सिग्नेचर कर देगा, इसका मतलब आप लाइफ में कभी भी कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन मिलता है जो आपसे पैसे की बात करता है या ऐसा कुछ करता है, तो आप जिस एआरओ में रनिंग करते हो, जहाँ आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जहाँ आपका मेडिकल होता है, आप वहाँ के हेड ऑफिसर से मिलके डायरेक्टली उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि सर, हमारे पास ऐसा ऐसा बंदा आया हुआ है और हमें ऐसी वो सलाह दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये गलती कभी भी ना करें। अगर भर्ती होना है तो अपने दम पे भर्ती हो, अपनी मेहनत करके भर्ती हो। ऐसे किसी भी अदर अननोन पर्सन से इस टाइप की बातें करके या पैसे देकर आप कभी भर्ती नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, यही थी जो अक्सर लड़के जो है, अक्सर लड़के गलती कर बैठते हैं और जिसकी वजह से उनका फ्यूचर ख़राब हो जाता है। जहाँ तक कि आप में से कई लोगों ने भर्ती दी होगी और भर्ती देने के बाद आपने भी बहुत से लड़कों को देखा होगा जो रनिंग पास करने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो फर्जी डॉक्यूमेंट में या तो फिर किसी और अदर चक्कर में
फँस जाते हैं, और फँसने के बाद उनके साथ क्या होता है ये आपने आपकी आँखों से देखा हुआ होगा। तो ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी गलती ना करें कि जिससे आपके करियर का लॉस हो, आपको फ्यूचर में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो। यार, अगर हमें फ़ौज में नौकरी नहीं मिल पाती है, वो किस्मत की बात होती है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर फिर भी हमें फ़ौज में नौकरी ना मिल पाए, तो एक किस्मत की बात होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि आपको इधर भी नौकरी ना मिले और आप कहीं और अप्लाई करने लायक भी ना बचो। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो तो 100% एक न एक दिन सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। आप ज़रूर इंडियन आर्मी की वर्दी पहनोगे। जय हिंद, जय भारत।